तो योगी जी के लिए और शर्मनाक बात है कि जिस मंदिर में वो हफ्ते में 2 बार आते हों, उन्हीं के नाक के नीचे डकैती पड़ गई, उन्हीं के नाक के नीचे लूट हो गई। हफ्ते में 2-2 बार आते हैं, उनके नाक के नीचे उसी मंदिर में लूट हो गई। कहाँ थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ था उनका सूचना तंत्र, कहाँ था उनका खुफिया तंत्र। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वयं शर्म की बात है। देखिए, हम कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने नौजवानों की नौकरी के नाम पर, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, नौकरी, किसान दुर्घटना बीमा का लोगों के आस्था और विश्वास से खेलने का काम ट्रस्ट ने किया है, तो ये गलत नहीं है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब तक परत दर परत सारी बातें खुल न जाए, दोषियों पर मुकदमा करके जेल न भेज दिया जाए, कड़ी कार्रवाई न हो जाए, 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और विश्वास से खेलने का काम किया गया है। रुपए बरामद हो रहे हैं, गहने बरामद हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और चैनलों और अखबारों में छप रहा है, कितना रुपया यहाँ बरामद हो गया, इतना रुपया यहाँ बरामद हो गया। पवन पांडे जी, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है। जब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट का निर्माण किया गया और उसके बाद ट्रस्ट को 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया। लेकिन आज जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में रुपए की चोरी, जेवरात की चोरी, मुकुट की चोरी हुई है, 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और विश्वास से खेलने का काम किया गया है। रुपए बरामद हो रहे हैं, गहने बरामद हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और चैनलों और अखबारों में छप रहा है, कितना रुपया यहाँ बरामद हो गया, इतना रुपया यहाँ बरामद हो गया। जिस तरह से निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान आया कि रुपए की लूट फरोख्त हुई है, बाथरूम में रुपए बरामद हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और अगर मैं कहूँ कि लोगों के आस्था और विश्वास से खेलने का काम ट्रस्ट ने किया है, तो ये गलत नहीं है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब तक परत दर परत सारी बातें खुल न जाए, दोषियों पर मुकदमा करके जेल न भेज दिया जाए, कड़ी कार्रवाई न हो जाए, तब तक जिन ट्रस्टियों का नाम इस अपराध में आया है, उनको सबको बर्खास्त करके मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ का भी दौरा यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने कहा 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या ये जो मामला है, ये क्या उनके संज्ञान में नहीं था? ये तो योगी जी के लिए और शर्मनाक बात है कि जिस मंदिर में वो हफ्ते में 2 बार आते हों, उन्हीं के नाक के नीचे डकैती पड़ गई, उन्हीं के नाक के नीचे लूट हो गई। हफ्ते में 2-2 बार आते हैं, उनके नाक के नीचे उसी मंदिर में लूट हो गई। कहाँ थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ था उनका सूचना तंत्र, कहाँ था उनका खुफिया तंत्र। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वयं शर्म की बात है कि वह हफ्ते में 2-2 बार जिस मंदिर में जाते हो, वहाँ इतनी बड़ी डकैती और लूट पड़ के खुद नहीं जान पाए। अब उनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। आपने जब ये मुद्दा उठाया, तब ये मुद्दा सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित था। जैसे ही आपने ये मुद्दा उठाया, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से एक बार अयोध्या तक में आके केंद्रित हो गई। नहीं, इस मुद्दे को सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया। जहाँ तक और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया, उसके बाद आज सारी मीडिया देश की और सारे लोग, सारे अधिकारी, सूचना तंत्र सब लग गया। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के साथ जो डकैती और लूट राम मंदिर में ट्रस्टियों द्वारा की जा रही थी, उनके सहयोगियों द्वारा, उसे खोलने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उनका मैं अयोध्या वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। 2027 में यूपी के विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या इसका असर विधानसभा के चुनाव पे पड़ेगा और आने वाली जो विधानसभा है उसमें क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, हम कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने नौजवानों की नौकरी के नाम पर, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, नौकरी, किसान दुर्घटना बीमा, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर हमेशा वोट मांगा है और हम आज भी उसी मुद्दे पर कायम हैं।
भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिस भ्रष्टाचार को हमने खोला है। और हमें चाहते हैं कि ये पूरी डकैती खुलनी चाहिए, जो भी लोग दोषी हैं वो पकड़े जाएं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग जो भी देश दुनिया में हैं, उन सब के विश्वास के साथ ट्रस्ट के लोगों ने खेला है। इसलिए जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। चलिए, तो ये जो अवध का क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र में ब्राह्मणों के चेहरे के रूप में समाजवादी की पार्टी में आप एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है, तो ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? सारे जाति, धर्म, बिरादरी, मजहब के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों, सभी जातियों को साथ लेकर चलना चाहती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे पीढ़िया समाज के लोगों का फेक एनकाउंटर मुकदमे हुए हैं, उसी तरह ब्राह्मण समाज के लोग भी मारे गए हैं, फेक एनकाउंटर हुए, फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए, जगह जगह उत्पीड़न हुआ है। तो सारे समाज के लोग मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर श्री अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे।